चलो अब आगे देख लेते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 5 देखेंगे। अध्याय 5 में दिया हुआ है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने प्रश्न दिए इस अध्याय में उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में मात्र एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे अ है अमीबा और क्लैमीडोमोनास। इसके बाद ब दिया हुआ है पैरामीशियम और बैक्टीरिया दिया हुआ है। स दिया है अमीबा एवं पैरामीशियम दिया है। और चौथा है द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें क्या लेना है, तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन अ ब स दिया है तीनों के तीनों यहाँ पे उपयोग होता है। तो इसलिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे उपरोक्त सभी लेना है। इसके बाद दूसरा है कोशिका के खोजकर्ता। तो कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक है। तो यहाँ पे आंसर लेना है आपको रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक कहाँ पे, यहाँ पे अ में है। इसके बाद तीसरा देखो पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो कहाँ पे होती है, सेलुलोज में। सेलुलोज कहाँ पे, देखो तो सेलुलोज द्वारा यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है। इसके बाद चौथा है गुणसूत्र निर्मित होता है। तो गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए में भी होता है और गुणसूत्र प्रोटीन में भी होता है। तो यहाँ पे क्या लेना है, अ और ब दोनों है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन देखो उपरोक्त दोनों दिया है। तो उपरोक्त दोनों को लेना है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन यहाँ पे लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रकाय पाया जाता है। केंद्रकाय पाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है पता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो जीवाणु पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको लेना है जीवाणु लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाई में देखो पहला है आर ई आर क्या है, तो आर ई आर जो है प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। इसके बाद एस ई आर क्या करता है, वसा का संश्लेषण करने का काम करता है। इसके बाद है गाल जिकाय क्या है, तो यहाँ पे देखो लाइसोसोम का निर्माण करने का काम करता है। फिर यहाँ पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसमें प्रश्न भी है प्लास्टिक से संबंधित। चलो इसके बाद नेक्स्ट है लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम यहाँ पे आत्मघाती थैली को कहते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम किसे कहेंगे, आत्मघाती थैली। अब आ जाते हैं 3 अंक के प्रश्नों में आते हैं। तो पहला प्रश्न देखो 3 कोशिका अंगों के नाम लिखे जिनमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट मुझे क्लियर 3 आंसर नहीं मिला, लेकिन 1-2 आंसर मिला है जिसके तहत मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक नाभिक होता है, एक माइक्रोकांडिया फिक्स है कि मुझे पता है कि वहाँ पे राइबोसोम भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। एक होता है प्लास्टिक भी होता है और नाभिक भी होता है, जो इन दोनों में मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी मैं यहाँ पे आंसर लगा देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लेना। लेकिन प्लास्टिक होगा, नाभिक होगा और माइक्रोकांडिया, तीनों को अगर लेते हो और तीनों के आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है। तो ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है, तो देखो यहाँ पे आंसर लगा है। ठीक है, तो इस आंसर को आपको लिखना है ब्लैक रिएक्शन विधि में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना है क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन विधि को ही समझाया गया है और इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वो लास्ट में लिखा भी है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो यह विभाजन शरीर के विभिन्न अंगों की कायिक कोशिका में होता है और वास्तव में यह केंद्रक का विभाजन है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। प्रत्येक विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। इस विभाजन से जीव जंतु के शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या पूछा है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखो समसूत्री विभाजन के बारे में हमें बताना है। तो और भी थोड़ा टॉपिक है यहाँ पे, देखो मिल्टोस लिखा है जिसे हम धागा कहते हैं, ओसिस को हम अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो समसूत्री विभाजन के दूसरे तरीके से अगर आप इसके परिभाषा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इसे अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन अथवा कायिक कोशिका विभाजन अथवा सुसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से भी इसके परिभाषा लिखा है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे 2 तरीके से मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया। इसके बाद देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन देखते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, देखो अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, ऐसी कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति मतलब क्या होती है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की आधी होती है, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बाकी जानकारी यहाँ पे लिखा है, इसको भी आपको याद करना है क्योंकि 3 नंबर के प्रश्न है। आपको 3 नंबर के हिसाब से कम 75 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे 75 से 100 शब्दों के बीच में लिखने वाला जो आंसर होता है वो 3 नंबर का होता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद क्या है, इसके बाद है माइक्रोकांडिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख सकते हो, माइक्रोकांडिया कोशिका के बिजली घर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में जारी की जाती है। यह सेल की एक ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद प्लास्टिक क्या है,
क्लोरोप्लास्ट के दो कार्य लिखे। तो प्लास्टिक क्या होता है, देखो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बड़े झिल्लीबद्ध अंग होते हैं जिसे पिगमेंट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, दो कार्य भी देखना है। देखो दो कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट के सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहला जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन को संश्लेषित करना और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे ही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ये पहला कार्य होगा। दूसरा कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा एटीपी एडेनोसिस ट्राईफास्फेट का उत्पादन भी करता है। तो ये दूसरा कार्य है इसका। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद अंतः प्रदवयी जालिका के तीन कार्य लिखे। तो तीन कार्य लिखना है इसके, तो देखो आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा, इसके प्रकार और उसके बाद तीन कार्य मैं तीनों दिखा देता हूँ आपको। तो पहले प्रकार देते हैं। तो प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र में बिखरा हुआ आपस में जुड़ा हुआ चपटा रहता है। ठीक है, जुड़ा हुआ चपटा रहता है जिसे अंतः प्रदवी जालिका कहते हैं। ठीक है, ये होगा। इसके प्रकार कितने, तीन प्रकार है, देख सकते हो। एक है सिस्टर्नी होता है, थैलिया होता है, नलिकाएं होते हैं, तीन प्रकार। अब मेन आते हैं जो प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसके तीन कार्य। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कार्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या क्या कार्य करते हैं, यहाँ पे पाँच कार्य है। यहाँ पे आपको सिर्फ इसमें से तीन कार्य याद करने हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिकाओं विभाजन की आवश्यकता होती तथा इसकी औचित्य बताइए। तो इसका आंसर देख सकते हो। तो विभाजन होकर दो समरूप संतति कोशिकाओं बनाती है। इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है एवं जीवों की वृद्धि तथा ऊतकों के मरम्मत में सहायक करती है। तो ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हो इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व लिखे। तो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, इस विभाजन में दो के स्थान पर चार कोशिका बनती है। इन नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के से आधी रह जाती है। जनन के फलस्वरूप पुत्री कोशिकाएं बनती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान हो जाती है। इससे संतति का निर्माण होता है तथा वंश वृद्धि भी होती है। ठीक है, तो ये इसका